अखाड़ा के सचिव जी, मुनि जी 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में सबके लिए बोलेंगे। महाराज श्री। श्रीचंद्रदेवं शिवमाद्वितीयं भस्मावलिप्तं शशिशुभवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाकायचित्ते सततं भजेऽहं। परम आदरणीय, पूजनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय हमारे अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी शंकरदास जी महाराज जी, जो अभी कुछ ही समय पहले अखाड़े में एक बहुत बड़ा समारोह करके एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठा के पद पर उनको आसीन किया। एक जीवन की मैं सचमुच में एक घटना सुनाता हूँ। आज से 4 साल पहले मैं बीमार हुआ और हॉस्पिटल में मुझको दाखिल किया गया। हमारे साथ वो विजिलेंस विभाग के डायरेक्टर आए हुए, वो साथ में थे। तो मैं दरबार के बारे में थोड़ा थोड़ा यूट्यूब के माध्यम से जानता था। हमारे L5 में बहुत सारी जगह हो गई थी। उस जगह से डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि महाराज जी ये ठीक नहीं हो सकता है। तो मैंने डायरेक्टर साहब से कहा कि किसी तरह से हमको कानपुर ले चलो और महाराज जी से एक बार मिलाओ, हमने बहुत कुछ दरबार के बारे में सुना है। दरोगा जी ने इधर उधर से पूछताछ किया, कुछ लोगों ने रास्ता बताया, कुछ ने मना कर दिया कि वो तो दरबार ऐसा है वैसा है, वहाँ बहुत बड़ी इस तरह से होता है, भूते प्रेतों का दरबार है। मैं भी शांत हो गया, लेकिन मन की एक जिज्ञासा हमेशा हमारे मन को कचोटती रही कि कभी महाराज जी से यदि मुलाकात होती तो ज़रूर मैं महाराज जी से अपनी पीड़ा बताता और कहता। संयोगवश, ईश्वरवश, दैव योगवश ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन में समारोह था। देश के बड़े बड़े मूर्धन्य विद्वान पधारे हुए थे, महाराज जी भी वहाँ पधारे हुए थे। दास को महाराज जी के साथ भोजन करने का सुअवसर मिला। मैंने महाराज जी से अपनी पीड़ा बताई। महाराज जी हंसते हंसते बोले कि मैं तो आपको 18 साल का युवक बना दूंगा, अभी आपको भारत में बहुत सारा काम करना है और आपके सिर पर बहुत बड़ा भार है, इसलिए आपका स्वस्थ होना जरूरी है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा, दरबार की पूरी ताकत लगा दूंगा और आपको 18 साल का युवक बना दूंगा। मैं चलने से असमर्थ था। महाराज जी आश्रम में आए, हरिद्वार में आए। महाराज जी को मैंने सारी पीड़ा बताई कि महाराज जी देश का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा। दिल्ली, बॉम्बे से लेकर कलकत्ता से लेकर के जहाँ मैं गया न हूँ, और हमारे कुछ सेवक साथ में आए हैं, वो साथ में ले भी जाते थे, मेरे को जाते थे साथ में। तो महाराज जी की ऐसी कृपा हुई, दरबार की ऐसी कृपा हुई कि आज लगभग मैं 70-75% ठीक हूँ, जो आपके सामने मौजूद हूँ। इस बात का एक जीता जगता उदाहरण है। चूँकि मैं साइंस का स्टूडेंट होने के नाते इन सारी चीज़ों पर मन कुछ कम भरोसा करता था, लेकिन संसार में यदि प्रकृति की रचना है, हमारा वेद विज्ञान है, उस विज्ञान के अंदर हर औषधियों का, हर तत्वों का, हर रोगों का निदान भी है। तो सुन करके बड़ी प्रसन्नता हुई। आज प्रयागराज से मेरा महाराज जी के दरबार में, मैंने महाराज जी कुछ समय पहले प्रयागराज जी गए थे। महाराज जी ने आग्रह किया कि एक बार दरबार में आओ, तब कष्ट का निवारण होगा, क्योंकि जहाँ की देवी वहाँ का पंडा। दरबार में आए बगैर मुक्ति नहीं होती है। कुछ समस्याएं हैं, जब तक आप दरबार में नहीं आएंगे तब तक समस्या का निदान नहीं होगा। और आज संयोग बस आनंद दरबार लगना था। महाराज जी से मैंने आग्रह किया, निवेदन किया, और महाराज जी ने सहर्ष मुझको बुला लिया और दास आपके सामने है। महाराज की यत कृपा है। और यही मैं दरबार से निवेदन करता हूं कि जितने आए हुए भारत के समस्त श्रद्धालु जन, सेवक जन जो दरबार से जुड़े हों, सब स्वस्थ हों, निरोग्य हो, और देश के कोने कोने से हमारी ये विधा पहुँचे और लोग स्वस्थ हों, मस्त हों। क्योंकि कहा है कि हेल्थ इज वेल्थ, नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। स्वास्थ्य ही जीवन की सर्वोपरि धन है। यदि हमारा स्वास्थ्य चला गया तो दुनिया की समस्त चीज़ें चली गई, नष्ट हो गई। दुनिया के सारे पदार्थ बेकार हैं। इसलिए संसार में यदि जीना है तो स्वस्थ होना भी एक बहुत जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। जब हम स्वस्थ होंगे तभी हम अपने
गृह कार्य कर पाएंगे, राष्ट्र का हित करेंगे। और महाराज जी जैसा हमारे देश के कोने कोने में एक अपने परिश्रम से, और इन दरबार के सब सेवादारों का मैं बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि जो बड़े तन मन से इस दरबार की सेवा कर रहे हैं। भगवान उनका सदा मंगलमय जीवन रहे। और जो भी दरबार में आए रोता हुआ आए, लेकिन हंसता हुआ जाए, हंसता हुआ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विश्राम। हरिओम तस्सत्, हरिओम तस्सत्। धन्यवाद महाराज श्री, आपने बहुत ही ओजस्वी संबोधन में सब कुछ कह डाला। तो ये छोटा सा जो ध्यान साधना का कार्यक्रम है, इसको करना है, इसको जीवन का सूत्र बना लीजिए। तो अभी एक